एक दिन में सारा खेल ही बदल गया। कहाँ अजहर भाई साहब को मारने निकला था और अब बिल्ली बन के मुल्क छोड़ के जा रहा है। सर, आपको नहीं लगता कि आपकी सारी चालें उल्टी पड़ गई हैं? ना अजहर मुट्ठी में आया, ना भाई साहब मरे, सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है। जब सब कुछ खिलाफ जाने लगे तभी कुछ ऐसा करना चाहिए जो सबकी तवक्को के खिलाफ हो, कुछ ऐसा जो सबको चौंका कर रख दे, हिला कर रख दे, और सब यही सोचते रहें कि ये हुआ कैसे, मगर कोई ये ना समझ सके कि किसने किया है। आखिर ऐसा क्या करने का सोच रहे हैं सर? फयाज, मछली पकड़ी है कभी? जी सर। तो फिर इतना तो जरूर जानते हो कि मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाना पड़ता है, दाना डालना पड़ता है। जाल मैं कब का बिछा चुका, अब दाना डालने का वक्त आने वाला है। अब आलमगीर ऐसी जगह वार करेगा जहां से सबके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। कहीं आप भाई साहब को मारने का तो नहीं सोच रहे? सवाल बहुत अच्छा है तुम्हारा, मगर जवाब इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। बस थोड़ा सब्र कर लो, सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। सर, डीएसपी साहब आपको याद कर रहे हैं। सर, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने यहाँ पर कोई अपना निशान छोड़ा होगा। छोटा मुंह बड़ी बात सर। माफ करना, आपको नहीं लगता कि हम यहाँ पर अपना वक्त जाया कर रहे हैं? अगर वो यहीं से फलांगे हैं तो जरूर कोई ना कोई निशानी छोड़ी होगी। देखना यह है कि हम सही जगह खड़े हैं या नहीं। सर, ये तो मफरूर राशिद अब्बास है। इसके सर तो पहले 4 कत्ल हैं। मैंने कहा था निशानी छोड़ के जाते। उठाओ फिर राशिद अब्बास को, करो चित्रौल। बाकी के नाम ये खुद ही बोल देगा। राइट सर, हुक्म की तामील होगी। और हाँ, भागने ना पाए। राइट सर। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। अगर और इंतजार किया तो वो दोबारा हाथ नहीं आएगा। जो करना है आज ही करना होगा। मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे वो हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रहे, उसकी मौत का ठिकाना वही होगा जो मैंने तय किया है। तुम्हें एक काम बहुत होशियारी से करना होगा। वो जिंदा 1 लाख का है तो मरा हुआ 2 लाख का साबित होगा।
ठीक है, अब मुझे खुशखबरी का इंतजार रहेगा। अब वो तूफान आने वाला है जो सबको रोंद के रख देगा। इसे तो बहुत तेज बुखार है। आनिया, आनिया बेटा उठो। अरे बेटा, तुम्हें इतना तेज बुखार है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। चलो उठो मेरे साथ, डॉक्टर के पास चलो, दवाई लेकर आते हैं। अब वो दवाई की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो प्लीज। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? इतना तेज बुखार है, दवा के बगैर कैसे ठीक होगा? चलो उठो, उठो शाबाश। अब्बू, बेटा मैंने कहा ना कि उठो। ऐसा ना हो ना कि ज्यादा ज्यादा तेज हो जाए बुखार। उठ शाबाश, हिम्मत कर। शाबाश, ये अजहर को मारते वक्त तुमने किसी किस्म का कोई सबूत तो नहीं छोड़ा? तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब कुछ भी हो जाए, इस शहर का दोबारा रुख ना करना और अपना मुंह बंद रखना। याद रखो, जो अजहर के साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। मैं ऐसा साथ निभाऊंगा कि तुम दुआ करोगे कि काश तुमसे वो गलती ना हुई होती। सुबह से कहाँ थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। कितनी बार फोन भी किया आपको, आप बात ही नहीं कर रहे हैं। सब खैरियत है ना? गुनार, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आखिर आप बता क्यों नहीं रहे हैं? क्या परेशानी है आपको? हर बात तुम्हें बताना जरूरी है? मैंने कहा ना तुमसे कि बाद में बात करता हूं। मैं पहले ही परेशान हूं, मजीद परेशान मत करो। मतलब आप वाकई परेशान हैं? प्लीज बताएं ना, क्या परेशानी है? अरे तुम्हें एक बारी में बात समझ में नहीं आती है क्या? कह रहा हूं ना कि बाद में बात करता हूं। मैं तो बस आपकी परेशानी बांटना चाह रही हूँ और आप मुझे भी गुस्सा करे जा रहे हैं। अरे भाई मत बांटो मेरी परेशानी, बस चुप हो जाओ। भाई साहब कहाँ हैं? नीचे खाना खा रहे हैं भाभी के साथ। आज आपकी पसंद की सब्जी बनी। अरे वाह, बस ये बताओ कि वो कबीर माना या नहीं?
नहीं, हालांकि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अपना इरादा नहीं बदला। मैं जानता था नहीं मानेगा। भाई साहब, अरे आओ आओ आओ, बड़े अच्छे वक्त आए हो, बैठो। भाई साहब मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। अरे हो जाएगी ज़रूरी बात, पहले खाना तो खा लो। भाई साहब, ये वक्त खाने का नहीं है। आप भी ये खबर सुनेंगे तो आपके हलक से खाना नहीं उतरेगा। सब खैरियत तो है ना हाशिम? ऐसी कौन सी बात है? भाई साहब, अजहर को किसी ने कत्ल कर दिया है। कौन सा अजहर? वो जो सोसाइटी बना रहा था? जी भाभी, मैं उसी अजहर की बात कर रहा हूँ। कैसे? कैसे और क्यों ये तो अभी तक पता नहीं चल सका। और क्या आप ये जानते हैं कि उसकी लाश कहाँ से मिली? कहाँ से? हमारी फैक्ट्री के पीछे जो खाली प्लॉट है वहाँ पे किसी ने हमें फंसाने के लिए उसकी लाश को वहाँ दफन कर दिया। ना जाने पुलिस हमसे कैसे कैसे सवालात पूछेगी। सवालात भी करेंगे और हम पे शक भी करेंगे। पहले ही इतना मुश्किल वक्त चल रहा है, उस पर ये असर खुद तो मर गया और हमारे लिए नई मुश्किलात पैदा करके। चलो खैर, तुम बैठो, खाना खाओ। भाई साहब, बैठो ना, बड़ी अच्छी सब्जी बनाई है। बिलाल, कितना टाइम लगेगा टायर चेंज होने में? सर बशीर चेंज कर रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। बशीर, थोड़ा जल्दी कर लो, मैंने एक जगह पहुंचना है। सर, एसपी साहब का फोन है। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हुआ सर, सब ठीक है? जरा फिक्र ना कीजिए, बहुत जल्द कातिलों को आपके सामने ले आऊंगा। जी बेहतर सर। जी ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। बिलाल, गाड़ी में फोन लगाओ चार्जिंग पे। आया सर। सर खैर ये तो है ना, क्या कह रहे थे एसपी साहब? मर्डर हुआ। किसका? कोई अजहर नामी शख्स है जिससे कत्ल हुआ। समझ नहीं आ रही कि एसपी साहब ने केस मुझे क्यों हैंड ओवर किया। सर एसपी साहब आपकी काबिलियत से वाकिफ हैं, उनको पता है कि आप बिकने वालों में से नहीं हैं, इसलिए उन्होंने ये केस आपको सौंपा है। सब कयामत की निशानियां हैं बिलाल। अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब से गरीब तर। ये तो आप ठीक कह रहे हैं सर। चल भाई बिलाल, काम पर लग जाओ। अजहर कौन था, क्या करता था, तमाम डिटेल्स चाहिए। आप बेफिक्र हैं सर, जैसा आप हुक्म करेंगे वैसे ही होगा। जरा मैं भी तो देखूं कि अजहर है कौन, सबको ऊपर तक हिला कर रखती है। सर टायर चेंज हो गया। चलो शुक्र है कोई अच्छी खबर भी मिली। निकलिए भाई।